आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत महात्म्य एवं विधि विधान व्रत कथा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सूर्य देव भगवान विष्णु के स्थूल रूप तथा 5 प्रमुख देवों में से एक है। भगवान भास्कर सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु और अपरिमित ज्योति के पुंज भी हैं। सूर्य देव हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों के केंद्र, संचालक और नियंत्रण करता भी है। यही कारण है कि जब सूर्य देव हमसे प्रसन्न एवं संतुष्ट होते हैं तब हमें संसार के सभी ऐश्वर्य तो प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत भगवान भास्कर के कुपित हो जाने पर हमारा जीवन अनेक परेशानियों, रोग, शोक तथा अपयश के जाल में घिर जाता है। परम शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इतने दयालु हैं कि नित्य प्रातः सामान्य जल के अर्घ्य एवं रविवार के व्रत से ही परम प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में हो अथवा नीच, वक्री या शत्रु ग्रह के साथ योग बनाए हुए हो, तो जब जब सूर्य ग्रह की महादशा, दशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह जातक को सूर्य ग्रह से संबंधित अशुभ फल प्रदान करती है। सूर्य पिता का कारक भी होता है, जिससे पिता तथा पैतृक धन परिवार से भी जातक को अशुभ फल मिलता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तथा सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव को शुभ बनाने के लिए रविवार का व्रत करना शुभ फलदायी रहता है। सूर्य शांति का सरल उपचार, लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग करें, लाल चादर तथा तांबे की अंगूठी का पहनना शुभ रहता है। रविवार व्रत विधि। सूर्य का व्रत रविवार को करें। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ करके 30 या कम से कम 12 व्रत करें। उस दिन केवल गेहूं की रोटी, घी और लाल खांड के साथ या गेहूं का गुड़ से बना दलिया या हलवा इलायची डालकर दान करें। इसमें सूर्यास्त के पूर्व केवल एक बार भोजन किया जाता है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल इस व्रत में वर्जित है, परंतु दही का प्रयोग कर सकते हैं। रविवार के दिन अपने मस्तक में लाल चंदन का तिलक करें। सूर्य को गंधाक्षत, रक्त, पुष्प, दुर्वा युक्त अर्घ्य प्रदान करें तथा अष्टदल कमल बनाकर उस पर सूर्य देव की प्रतिमा रखकर अथवा सूर्य ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम्र पात्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करके यथाशक्ति सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फलप्रद रहता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ रहता है। रविवार व्रत उद्यापन विधि। रविवार के व्रत के उद्यापन के लिए यथासंभव सूर्य ग्रह का दान, जैसे माणिक, सुवर्ण, ताम्र, गेहूं, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त पुष्प, मूंग, रक्त गाय, रक्त चंदन आदि का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रह से संबंधित दान के लिए सूर्य उदय का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। सूर्य ग्रह के मंत्र ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः कम से कम 7000 की संख्या में जाप तथा सूर्य ग्रह की लकड़ी अर्क से
सूर्य ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुभ फल में परिणत हो जाएगा। तेजस्विता बढ़ेगी। नेत्र रोग, चर्म रोग एवं अन्य शारीरिक रोग भी शांत होंगे। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप, तप, ध्यान, होम हवन, दान, दक्षिणा, ब्रह्म भोज करना चाहिए। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने के कारण रविवार को अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि मात, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे भोग लगाकर भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती गई, प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपने गौ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गौ घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़े। पड़ोसिन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन करने ही जा रही थी
कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वह क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करे। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य देवा स्वामी जय सूर्य देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव संत करे सेवा। ओम जय सूर्य देवा। दुख हरता सुख करता जय आनंदकारी, वेद पुराण बखान भय पातक हारी। ओम जय सूर्य देवा। स्वर्ण सिंहासन बिस्तर ज्योति तेरी सारी, प्रेम भाव से पूजे सब जग के नर नारी। ओम जय सूर्य देवा। दीन दयाल दयानिधि भव बंधन हारी, शरणागत प्रतिपालक भक्तन हितकारी। ओम जय सूर्य देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, धन संपत्ति और लक्ष्मी सहजे सो पावे। ओम जय सूर्य देवा। सकल मनोरथ दायक निर्गुण सुख राशि, विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी। ओम जय सूर्य देवा। योगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरें, सब जग के नर नारी पूजा पाठ करें। ओम जय सूर्य देवा स्वामी जय सूर्य देवा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव संत करे सेवा। ओम जय सूर्य देवा। बोलो सूर्य भगवान की जय। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार मित्रों, यह थी रविवार के व्रत की महात्म्य विधि विधान व्रत कथा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।